बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शाद वहीद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था। फॉर्म कंट्रोल्स को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने साइजिंग को लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास है रीड ओनली। आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी साइट पे कोई फॉर्म फिल करते हैं या कहीं पे कोई कैलकुलेशन करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप देखते हैं कोई ऐसी इनपुट फील्ड है जिसमें आप राइट नहीं कर सकते, तो उस फील्ड को बेसिकली उन्होंने रीड ओनली पर्पस के लिए बनाया होता है। मेन इसका मकसद बेसिकली ये होता है कि सम टाइम आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपने वैल्यूज़ एंटर की हैं, कैलकुलेशन होने के बाद आपके पास रिज़ल्ट किसी इनपुट फील्ड में आ गया जिसको आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप कोई एडिटिंग या उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये कि उस पर क्लिक करके उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते, यानी कि राइट नहीं उस पर कर सकते। तो इस मकसद के लिए रीड ओनली का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। ये अक्सर जगहों पे यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए, इसकी एग्जांपल उसने एक छोटी सी दी है, ऐड द रीड ओनली बुलियन एट्रीब्यूट ऑन एन इनपुट टू प्रिवेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द इनपुट्स वैल्यू। आपने सिंपल क्या करना है, इनपुट फील्ड ही होगी, आपने जस्ट उस इनपुट फील्ड पे एक एट्रीब्यूट यूज़ कर देना है रीड ओनली का। जैसे आपने HTML में और भी एट्रीब्यूट्स देखे हैं, जैसे टाइप एक एट्रीब्यूट है, प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट है, रिक्वायर्ड का एक एट्रीब्यूट आपने पढ़ा था HTML में। इसी तरीके से एक एट्रीब्यूट है रीड ओनली। आपने सिंपल क्या करना है, रीड ओनली का एट्रीब्यूट यूज़ करना है, तो आपकी जो फील्ड है वो इस तरीके से रीड ओनली का एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगी। रीड ओनली इनपुट्स अपीयर लाइटर जस्ट लाइक डिसेबल्ड इनपुट्स बट रिटेन द स्टैंडर्ड कर्सर। ठीक है जी, ये आपको कुछ इस फॉर्म में ये नज़र आ रही है। ये इसका कोड है, इनपुट क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर जो भी आपने राइट करना है, जस्ट एक यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है रीड ओनली के नाम से। तो आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रीड ओनली प्लेन टेक्स्ट। अगर तो आप इस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, ये देखें, ये ईमेल एड्रेस आपको एक प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में नज़र आ रहा है, ये चेंज नहीं होगा। तो इसका मकसद भी बेसिकली क्या होता है, इसका मकसद ये होता है, फ़र्ज़ करें आपने किसी साइट पे लॉगिन किया हुआ है, आप जैसे ही दोबारा उस साइट पे जाते हैं तो आपका ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में सेव था, वो आपके सामने आ गया। ठीक है, या उस साइट पे सेव था, वो जैसे ही आप वहाँ पे गए हैं, आपका जीमेल फॉर एग्जांपल लॉगिन था, जिसकी वजह से आपके सामने ईमेल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपको दोबारा लिखना नहीं पड़ा। तो इस तरीके से भी इस चीज़ को यूज़ किया जाता है, जस्ट आपने पासवर्ड को यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, तो बहुत से मकासद हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के, उसके मुताबिक आप हर काम वेब में कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोड की बात की जाए तो बिल्कुल सिंपल सा कोड है, फॉर्म का टैग यूज़ किया गया है, इसको आप अपने तौर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं यहीं पे आपको ये चीज़ बता देता हूँ। उसके बाद डिव क्लास इज इक्वल टू फॉर्म ग्रुप, या आपने फॉर्म ग्रुप की क्लास यूज़ करना होती है, जहाँ पे भी आप डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर तो ग्रुप की फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे लेबल भी है, इनपुट फील्ड भी है, तो इसलिए हम नॉर्मली यहाँ पे फॉर्म ग्रुप की क्लास यूज़ कर लेते हैं। और उसने एक और क्लास यहाँ पे यूज़ किया रो की, यानी कि इसको एक अलग रो इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, लेबल फॉर इज इक्वल टू स्टैटिक ईमेल, क्लास इज इक्वल टू कॉल SM2, कॉल फॉर्म लेबल। ये दो क्लासेस उसने यूज़ की हैं। ये कॉल SM2 रिस्पॉन्सिव के लिए उसने क्लास यूज़ की है, स्मॉल स्क्रीन्स के लिए, और कॉल फॉर्म लेबल के नाम से क्लास यूज़ की है, उस पर कुछ स्टाइलिंग आपको नज़र आ जाएगी। उसके बाद उसने नेक्स्ट एक यहाँ पे डिव यूज़ किया, डिव क्लास इज इक्वल टू कॉल SM10। ये बेसिकली उसने क्या किया है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया इस रो को। ये कंप्लीट एक रो थी, ये ईमेल और ये जहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है, ये कंप्लीट एक रो है। उसने 2 कॉलम इसको असाइन कर दिए हैं और 10 कॉलम इसको असाइन कर दिए हैं। ठीक है, डिव क्लास इज इक्वल टू कॉल SM10, और 10 में उसने क्या रख दिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, ये जो इनपुट फील्ड यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये कॉल 10 में प्लेस कर दी है, और ये जो लेबल है ईमेल का, इसको उसने कॉल 2 में प्लेस कर दिया है। जस्ट इस तरीके से उसने एक रो को डिवाइड किया है 2 कॉलम्स में।
इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल उसने नहीं यूज़ किया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट यूज़ किया है, क्योंकि आप प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म जस्ट यहाँ पे शो करवा रहे हैं। उसके बाद रीड ओनली का यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है। उसके बाद क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल प्लेन टेक्स्ट, यहाँ पे एक नई क्लास यूज़ की गई है, इसकी आप स्टाइलिंग यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आईडी इज इक्वल टू स्टैटिक ईमेल, ये आईडी है, यहाँ पे फॉर का एट्रीब्यूट यूज़ किया गया था, इनको आपस में लिंक करवाने के लिए यहाँ पे स्टैटिक ईमेल वही वाली वैल्यू यूज़ की गई है। उसके बाद वैल्यू इज इक्वल टू, जो भी आप यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं, ये तो एक स्टैटिक वैल्यू है ना, ये उसने यहाँ पे फिक्स कर दी है, लेकिन ये वैल्यू डायनेमिकली भी ली जा सकती है, यानी कि जैसे ही कोई भी यूज़र उस साइट पे आया तो डायनामिकली भी वैल्यू वहाँ पे ये आ सकती है, उसमें इशू नहीं है। फ़िलहाल समझाने के लिए ये वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर दी गई है। उसके बाद दोबारा से डिव क्लास इज इक्वल टू फॉर्म ग्रुप रो, यहाँ पे भी उसने रो यूज़ की है, इसको उसने पासवर्ड का जो लेबल है इसको 2 कॉलम असाइन कर दिए हैं, जो आपके पास यहाँ पे इनपुट फील्ड है इसको उसने 10 कॉलम असाइन कर दिए हैं। सेम लेबल फॉर इज इक्वल टू इनपुट पासवर्ड, क्लास इज इक्वल टू कॉल SM2 कॉल फॉर्म लेबल पासवर्ड, और इस तरीके से नीचे इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, क्लास इज इक्वल टू दिस, आईडी इज इक्वल टू दिस। तो ये आपके सामने फील्ड नज़र आ रही है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जो एक दो नई क्लासेस इस्तेमाल हुई हैं उनकी हम स्टाइलिंग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि उस पर क्या क्या उसने अप्लाई किया है। इसको सेव करें और ब्राउज़र में रिफ्रेश करें तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से 2 इनपुट फील्ड नज़र आ रही हैं। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे लेबल में क्लास इज इक्वल टू कॉल SM2 का तो हमें पता है, लेकिन एक क्लास यूज़ की गई कॉल फॉर्म लेबल के नाम से, ठीक है। ये नीचे क्लास है जी, इसकी स्टाइलिंग उसने की हुई है, ये एक नई क्लास यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई गई है कॉल फॉर्म लेबल। पैडिंग यहाँ पे दी गई है, पैडिंग टॉप बॉटम, मार्जिन बॉटम, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, ये कुछ स्टाइलिंग है जो कि इस क्लास पे यूज़ की गई है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और क्लास यूज़ की गई है फॉर्म कंट्रोल प्लेन टेक्स्ट के नाम से। अगर यहाँ पे चेक करें तो इसके ऊपर भी आपको ये अच्छी खासी स्टाइलिंग नज़र आ रही है। डिस्प्ले ब्लॉक है, विड्थ 100% है, पैडिंग है, मार्जिन बॉटम है, फॉन्ट साइज एंड सो ऑन। ये सारी की सारी स्टाइलिंग यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने बूटस्ट्रैप की फाइल्स में खुद से ये स्टाइलिंग सारी की हुई है, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो रही है। इसको आप देख लिया करें कि कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल यहाँ पे की गई है। इनको चेंज भी किया जा सकता है, बूटस्ट्रैप की फाइल में जाके नहीं, हम खुद से चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो जैसे ही हम कोई टेम्पलेट पे वर्क करेंगे तो वहाँ पे इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें ही हमने करनी है कि कहीं पे अगर CSS अपनी मर्ज़ी से अप्लाई करनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं। बहरहाल ये 2 क्लासेस थी और इसके अंदर यहाँ पे कॉल फॉर्म लेबल ये वही क्लास है, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है जी, ये 2 क्लासेस हैं और इनकी स्टाइलिंग आपने देख ली है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे है जी हमारे पास रेंज इनपुट्स। आपने अक्सर साइट्स पे देखा होगा, जैसा कि किसी एज की साइट पे चले जाएं, कैलकुलेशंस वगैरह की किसी साइट पे चले जाएं, या इसके अलावा चलें हम बात कर लेते हैं किसी प्रॉपर्टी की साइट पे चले जाएं या किसी शॉपिंग साइट पे चले जाएं। शॉपिंग साइट पे भी आपने देखा होगा वहाँ पे रेंज होती है कि जी आपने ये चीज़ बाय करनी है, तो यहाँ से आप रेंज सेलेक्ट कर लें कि आप किस रेंज में ये चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप अपवर्क पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ नज़र आती है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या आप कोई प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ नज़र आती है। तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है रेंज का। आप जैसे ही रेंज सेलेक्ट करते हैं उस रेंज में जो जो भी प्रोडक्ट्स आती हैं या जो जो भी कंटेंट आता है वो यूज़र के सामने डिस्प्ले हो जाता है। तो इस रेंज को कैसे यूज़ किया जाता है, सी हॉरिजेंटली स्क्रॉलेबल रेंज इनपुट यूजिंग फॉर्म कंट्रोल रेंज। यहाँ पे एक नई क्लास यूज़ की गई है जी फॉर्म कंट्रोल रेंज के नाम से। आपने क्या करना है, ये कोड उसने आपके सामने दिया हुआ है, इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको हम करते हैं पेस्ट। इसको सेव करें यहाँ पे और ब्राउज़र में हमारे सामने यहाँ पे एक हॉरिजेंटल रेंज सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये आपके सामने एक बार नज़र आ रही है। ये HTML5 में मैंने डिस्कस आई थिंक किया था, दोनों साइड पे वैल्यू भी लिखी थी और वैल्यू वो चेंज होती भी आपको नज़र आ रही थी।
तो ये वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी वैसे हमने देखा था, लेकिन यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने बेसिकली एक प्रॉपर स्टाइलिंग के साथ चीज़ को रिप्रेजेंट किया है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखा जाए तो बूटस्ट्रैप ने यहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस यूज़ की हैं। तो जैसे ही हम कंटेनर में फॉर्म में आते हैं तो हमारे सामने ये है जी लेबल और ये इनपुट है। इस पे क्लास यूज़ की गई है फॉर्म कंट्रोल रेंज के नाम से, और यहाँ पे अगर देखा जाए ये फॉर्म कंट्रोल रेंज में उसने ये विड्थ 100% दी है, डिस्प्ले ब्लॉक दिया है। मतलब ये कि उस बूटस्ट्रैप ने अपनी एक प्रॉपर स्टाइलिंग के साथ चीज़ को रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से हम इनपुट रेंज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आपको आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। कोशिश ये है कि ये जल्द अज जल्द हमारा बूटस्ट्रैप वाला पोर्शन ख़त्म हो जाए ताकि हम कुछ टेम्पलेट्स पे काम कर सकें इंशाल्लाह। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।